नमस्कार, सुबह की 100 खबरें देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्रियंका राय। रुक करेंगे खबरों का फटाफट अंदाज में। जोधपुर में नशे में स्मैकियों ने गैरेज के बाहर रखी एक बस फूंक डाली। आग लगने से इलाके में अफरा तफरी मच गई। मौके पर पहुंची दमकल की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुटी है। कोटा कोचिंग की एक छात्रा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है। अपने हॉस्टल के कमरे में पलंग पर छात्रा अचेत अवस्था में मिली। परिजन एमबीएस अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टर्स ने मृत घोषित कर दिया। जयपुर के आमेर थाना इलाके में 9 साल की बच्ची का शव मिला। गला रेतकर बच्ची की हत्या की गई है। सूचना मिलने पर आमेर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और आला अधिकारियों को जानकारी दी। अजमेर की पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म करने के दोषी को 20 साल की कारावास की सजा सुनाई और 24,000 रुपए का जुर्माना लगाया। दोषी पीड़िता को बहला फुसलाकर अपने घर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। कोटा के श्रीपुरा इलाके में एक विवाहिता ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतका कविता श्रीपुरा इलाके की निवासी थी। कविता अपने पति के साथ जयपुर जाना चाहती थी, लेकिन पति उसे साथ नहीं ले गया। बीकानेर में पानी की कमी के चलते शहर की वाल्मीकि बस्ती की महिलाओं ने मटका फोड़ प्रदर्शन किया और पेयजल विभाग के कार्यालय पर जमकर नारेबाजी की। इस दौरान कुछ महिलाएं प्रदर्शन कर पानी की टंकी पर चढ़ गई। सूचना मिलने पर पुलिस प्रशासन अधिकारी मौके पर पहुंचे। समझाइश के बाद महिलाओं को नीचे उतारा गया। बीकानेर में वाल्मीकि बस्ती की महिलाओं ने पेयजल की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। पानी की टंकी पर चढ़ महिलाओं ने अपनी नाराजगी जताई। राजस्थान की गहलोत सरकार ओल्ड पेंशन स्कीम की बजट में घोषणा करके वाहवाही तो बटोर रही है, वहीं दूसरी तरफ राजस्थान सरकार के अधीन आने वाली राजस्थान की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी से रिटायर्ड हुए कर्मचारियों को पेंशन और ग्रेच्युटी नहीं मिल रही। बीकानेर के भरूखीरा गांव के पास चक में बनी एक डिग्गी में डूबने से 2 बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई। डिग्गी में नहाने उतरे दोनों बच्चों को पीबीएम अस्पताल लाया गया, जहां मृत घोषित कर दिया गया। राज्यसभा का रण, इसको लेकर कांग्रेस ने बाड़ेबंदी की दौड़ जारी कर दी है। 11 निर्दलियों के साथ 95 विधायक लेक सिटी में कैद हैं। बसपा से आए विधायक की नाराजगी दूर कर दी गई है। बीजेपी को बाड़ेबंदी की जरूरत नहीं, राज्यसभा चुनाव को लेकर बोले प्रभारी नरेंद्र सिंह तोमर। कहा, बीजेपी अपनी रणनीति बना रही है, उसी के हिसाब से होगा मतदान। जयपुर में खबर का दमदार असर। स्विमिंग कंपटीशन में ओवर एज को लेकर एक्शन में संघ। तैराकी लकी सामोता को किया बैन। राज्यसभा चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी की जीत को सुनिश्चित करने के लिए बीजेपी रणनीति तैयार करने में जुटी है। राज्यसभा के चुनाव प्रभारी और केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर शनिवार को जयपुर दौरे पर रहे, जिसके बाद बीजेपी के बड़े नेताओं की बैठक हुई। सीकर में मोदी सरकार के 8 साल का कार्यकाल पूरा होने पर सीकर में भाजपा महिला मोर्चा की ओर से विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। भाजपा महिला मोर्चा ने भारत माता मंदिर में हवन आयोजन कार्यक्रम किया। प्रतापगढ़ शहर के एक रिसोर्ट में प्रतापगढ़ चित्तौड़गढ़ सांसद चंद्र प्रकाश जोशी ने मोदी सरकार के 8 साल के कार्यकाल की उपलब्धियों को लेकर केंद्र सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों को गिनाया। जयपुर सेंट्रल वक्फ काउंसिल की टीम 3 दिवसीय राजस्थान दौरे पर है। इस टीम में सदस्य जम्मू कश्मीर के वक्फ चेयरपर्सन डॉक्टर दरकशान रबानी, हनीफ मली, मुफ्ती मोहम्मद हारून शामिल है। ये टीम राजस्थान के अलग अलग इलाकों का दौरा कर रही है। कोटा के मेडिकल कॉलेज अस्पताल में दुबई में रहने वाले एक युवक का जटिल पर सफलतम ऑपरेशन किया गया। मेडिकल कॉलेज के न्यूरोलॉजी विभाग द्वारा स्पाइन का जटिल ऑपरेशन कर युवक की जान बचाई गई। उदयपुर की ग्राम पंचायत बड़ी के श्री चारभुजा मंदिर में बड़ी में प्राण प्रतिष्ठा समारोह में बड़े ही धूमधाम से मनाया गया, जिसमें 2 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। चित्तौड़गढ़ में सावित्रीबाई फुले आवासीय छात्रावास में रहने वाली ग्रामीण बालिकाओं को एकाएक छात्रावास से निकाल दिया गया। प्रशासन की ओर से कहा गया कि छात्रावास चलाने के लिए फंड नहीं है। डूंगरपुर जिले के चितरी में शनिदेव और हिंगलाज माता मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा समारोह का आयोजन किया गया। कोटा के टावा में लगातार चंबल नदी के दोनों किनारों पर विद्युत टावर लगाने और टावर की ऊंचाई बढ़ाने को लेकर विद्युत कटौती की जा रही थी। अब इस क्षेत्र के लोगों को राहत मिलेगी। चंबल नदी के किनारे अब टावर लगाने का काम पूरा हो चुका है।
शिक्षक पदोन्नति संघर्ष समिति का शिक्षा संकुल धरना जारी है। शिक्षकों की मांग है कि हाल ही में लागू हुए राजस्थान शैक्षिक सेवा नियम 2021 के तहत प्राध्यापक को प्रमोशन मिले। राजस्थान रोडवेज जेल कर्मियों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। दरअसल जेल में ड्यूटी करने वाले कर्मी और कारपाल स्तर तक के कर्मचारी राजस्थान रोडवेज में अब पूरे महीने असीमित यात्रा कर सकेंगे। प्रतापगढ़ में बालिकाओं और महिलाओं को आत्मरक्षा के गुर सिखाने, उन्हें महिला अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए पुलिस विभाग की ओर से 3 दिवसीय आत्मरक्षा शिविर का आयोजन किया गया। पेपर लीक मामले को लेकर भाजपा ने एक बार फिर राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला। हाईकोर्ट की ओर से एलडीसी रद्द करने के पर बयान देते हुए बीजेपी विधायक और पूर्व शिक्षा मंत्री वासुदेव देवनानी ने कहा कि हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को नकारा बना दिया। करौली के टोडा भीम के समीपवर्ती गांव दंगनपुरा बुड़ा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रतिमा अनावरण कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रतिमा का अनावरण किया गया। बूंदी में एक सूदखोर से प्रताड़ित दलित परिवार ने अपनी जमीन हड़पने का आरोप लगाते हुए सूदखोर की गिरफ्तारी के लिए कलेक्ट्रेट पर अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया है। बूंदी में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जिला कलेक्ट्रेट के बाहर धरना दिया। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार के सभी मोर्चों पर विफल बताया। बारा शहर के गोपाल कॉलोनी के वार्ड नंबर 54 और 55 की महिलाओं ने रोड जाम कर दिया। इस दौरान बड़ी संख्या में पुलिस जाब्ता महिलाओं की समझाइश करता रहा। तबादले और एसडीएम को एपीओ करने की घटना का सर्व समाज के लोगों ने विरोध किया। कोटा के उद्योग नगर थाना क्षेत्र में एक अनियंत्रित कार चालक ने बाइक सवार 2 लोगों को टक्कर मार दी, जिसमें बाइक सवार एक व्यक्ति घायल हो गया, जिसे कोटा एमबीएस अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया। अजमेर जिले की मदनगंज थाना पुलिस ने इलाके में महिलाओं को छेड़ने और फप्तियां कसने की घटना को गंभीरता से लेते हुए हाउसिंग बोर्ड इलाके में दबिश देते हुए 7 आरोपियों को शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार किया। बांसवाड़ा में लावारिस शव का 18 दिन बाद कोतवाली पुलिस ने पोस्टमार्टम कराया। अब तक पुलिस शव का शिनाख्त नहीं कर पाई और लंबे समय बाद सफलता नहीं मिली, जिसके बाद निजी संस्थान ने शव का अंतिम संस्कार कराया। शहर के हरिओम नगर विस्तार योजना में रहने वाले सेवानिवृत्त शिक्षिका का पर्स रेल के एसी कोच से चोरी हो गया। भरतपुर पहुंचने पर उन्हें घटना की जानकारी लगी, इसके बाद रिपोर्ट दी गई। प्रतापगढ़ की छोटी सादड़ी थाना पुलिस ने डोडा चूरा तस्करी के मामले में फरार चल रहे 2 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। धौलपुर के जिला जेल धौलपुर की खुली जेल में मर्डर के केस में आजीवन कारावास की सजा काट रहा एक कैदी फरार हो गया। शुक्रवार देर शाम को रोल कॉल के दौरान कैदी के जेल नहीं पहुंचने पर इसकी जानकारी जेल प्रशासन को हुई। आपसी विवाद के चलते एक युवक पर रेलवे स्टेशन के समीप 3-4 लोगों ने मारपीट कर चाकू से हमला कर दिया। इससे युवक जख्मी हो गया। उसे उपचार के लिए एमजीएच में भर्ती कराया गया। पुलिस ने हत्या का प्रयास का मामला दर्ज किया है। दौसा में स्पेशल पुलिस टीम ने संदेह के आधार पर एक व्यक्ति से पूछताछ की तो उसके कब्जे से 10 किलो गांजा बरामद हुआ, जिसे पुलिस ने जब्त कर लिया और आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा दर्ज किया। बीकानेर में वन विभाग की टीम को 2 अलग-अलग कार्रवाई करते हुए करीब 300 क्विंटल हरी लकड़ियों के साथ 2 वाहनों को जब्त किया। वन विभाग की टीम ने दोनों वाहनों को जब्त कर लिया और मामले में कार्रवाई शुरू कर दी। राजसमंद में चोरों ने डीडवाना गांव में माता की मंदिर को निशाना बनाया और लाखों रुपए के आभूषण और नकदी लेकर फरार हो गए। अजमेर की पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म के 5 साल पुराने मामले में दोषी को 10 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई और 60,000 रुपए का जुर्माना लगाया। इस मामले में कोर्ट ने आरोपी के पिता को संदेह का लाभ देते हुए दोष मुक्त किया। आरोपी पीड़िता को बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया था और उसके साथ दुष्कर्म किया था। डूंगरपुर के बिलडी गांव में एक किशोर ने अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना पर कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जानकारी ली। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया। फिलहाल आत्महत्या के कारणों का खुलासा नहीं हो सका। श्रीगंगानगर में कोतवाली थाने के जेल में एक मुजरिम फरार हो गया। कोतवाली के सहायक उप निरीक्षक मामले की जांच में जुटे हैं। उदयपुर में आबकारी विभाग ने कार्रवाई करते हुए बड़ी मात्रा में अवैध शराब जब्त कर उसे नष्ट किया।
6000 लीटर वॉश नष्ट करने के साथ 3 मामले भी दर्ज किए गए। उदयपुर की भोपालपुरा थाना पुलिस और डीएसटी की टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए एक बदमाश को गिरफ्तार किया और बदमाश के पास से 2 पिस्टल बरामद किए। सवाईमाधोपुर में एक महिला की संदिग्ध अवस्था में जलने से मौत हो गई। सूचना पर कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और इस शव को अपने कब्जे में लिया। बांसवाड़ा में लड़की की शादी को लेकर 2 गुटों में झड़प हो गई। इस घटना में 2 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। परिजनों ने बताया कि लड़की किसी और से प्रेम करती थी। उसके प्रेमी के घर वालों ने शादी में आकर उन पर हमला कर दिया। चूरू के सादुलपुर में चोरों ने एक घर का ताला तोड़ दिया और घर में रखी संदूक से सोने चांदी के गहने समेत 20,000 रुपए पार कर दिए। घटना की सूचना पुलिस को मिली। पुलिस मौके पर पहुंची, निरीक्षण किया। फिलहाल पुलिस चोरों की तलाश में जुटी है। डूंगरपुर में एक बुजुर्ग ने मकान में रखी घास में आग लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, मौका मुआयना किया। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया। फिलहाल मामले पर जांच जारी है। बांसवाड़ा में लड़की भगाने के एक मामले में परिवार ने आरोपी युवक के घर पर हमला बोल दिया और वन विभाग की नर्सरी में तोड़फोड़ कर पथराव किया। इस मामले में सरकारी संपत्ति के नुकसान को लेकर 12 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। बांसवाड़ा में एक विधवा महिला का शव पंखे से लटका हुआ मिला। पड़ोसियों की सूचना पर पुलिस ने दरवाजा तोड़कर शव को बाहर निकाला। टोंक के करीब पीड़िता ने तनाव में आकर आत्महत्या की कोशिश की। घटना पीपलू थाना इलाके की है। पीड़िता को इलाज के लिए सादत अस्पताल में भर्ती कराया गया। पीड़िता का आरोप है कि उस पर राजीनामे के लिए दबाव बनाया जा रहा है। पीड़िता ने बताया कि उसके पति के परिचित ने ही रेप किया है। कोटा में एक टेंट हाउस की दुकान और गोदाम में आग लगने से हड़कंप मच गया। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन लाखों का नुकसान हो गया। फिलहाल दिगोद थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। बांसवाड़ा में एक गाय ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। घायलों में से एक बुजुर्ग की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। फिलहाल तीनों का इलाज जारी है। अलवर के औद्योगिक क्षेत्र में हिना कंपनी में अज्ञात कारणों के चलते लगी आग ने विकराल रूप लिया। कंपनी में लकड़ी के प्लाई बोर्ड बनाने का काम होता था। आग से कंपनी में करोड़ों रुपए के नुकसान की आशंका जताई गई। झालावाड़ में पुराने नर्सिंग हॉस्टल की बिल्डिंग गिर गई। हादसे में एक मजदूर की मौत हो गई, वहीं 2 लोग घायल हो गए। घटना में एक और मजदूर के दबे होने की आशंका जताई गई। पुलिस मौके पर है और मुआयना जारी है। जयपुर में एक इमारत की 7वीं मंजिल के फ्लैट में आग लग गई। फिलहाल आग लगने के कारणों का खुलासा नहीं हो सका है। 8वीं मंजिल पर यह आग लगी। 8 लोगों को सकुशल बाहर निकाला गया। कोटा हैंगिंग ब्रिज के पास एक ट्रक बेकाबू होकर पलट गया। हादसे में ड्राइवर और खलासी दोनों घायल हो गए। घायलों को कोटा के एमबीएस अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान ड्राइवर ने दम तोड़ दिया। राजसमंद में एक खेत के पास कुएं में काम करते समय मिट्टी और पत्थर धंसने से एक महिला मजदूर की मौत हो गई। वहीं एक मजदूर घायल हो गया। गुस्साए परिजनों ने खेत मालिक पर पूर्व सरपंच की जमकर पिटाई कर दी और उसके खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया। सुजानगढ़ की वाल्मीकि बस्ती स्थित वार्ड नंबर 39 में शॉर्ट सर्किट के चलते एक डीजे साउंड और आयरन की दुकान में आग लग गई। दुकान के मालिक विनोद प्रकाश चावरिया ने बताया कि शॉर्ट सर्किट से आग लगी है और लाखों का नुकसान हुआ है। चित्तौड़गढ़ के मंडफिया थाना क्षेत्र में करौली चौराहे के समीप एक पिकअप गाड़ी पलटने से 1 दर्जन से भी ज्यादा लोग घायल हो गए। वहीं 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 लोगों की हालत नाजुक बनी है। नागौर शहर के कुम्हारी दरवाजा स्थित किराए के मकान में की गई चोरी की वारदात का पुलिस ने 24 घंटे के भीतर खुलासा कर दिया। कोतवाली पुलिस ने चोरी किया गया कैमरा और नकदी बरामद कर ली। उदयपुर रोड पर रविंद्र ध्यान आश्रम के समीप शनिवार देर शाम को स्कॉर्पियो और वैन के बीच जबरदस्त टक्कर हुई। दुर्घटना में वैन सवार व्यापारी की मौके पर मौत हो गई। नागौर जिले के कोचामन वृत्त के मारोड थाना क्षेत्र में हवाई फायरिंग के मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों ने दहशत फैलाने के लिए हवा में गोलियां चलाई। मारोड थाना प्रभारी खेताराम ने कार्रवाई कर 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। सुजानगढ़ के मुख्य बाजार में एक वृद्ध व्यक्ति को एक धूर्त शख्स ने परिचित बताकर 4000 रुपए अट लिए। भुजलाई गांव का दुराराम पुत्र आसूराम नायक 2 जून को दिन में सुजानगढ़ के बाजार आया था।
कोटा के जुल्मी गांव के पास एक खेत पर 30 वर्षीय युवक का शव जला हुआ मिला। मृतक सत्यनारायण कई दिन से लापता था। जहां शव मिला वो खेत सत्यनारायण का है। श्रीगंगानगर जिला यातायात पुलिस ने ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त करने और यातायात नियमों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए चालान काटे। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। स्विमिंग कंपटीशन में ओवर एज को लेकर राजस्थान तैराक संघ ने एक्शन लिया है। संघ ने तैराक लकी सामोता को बैन कर दिया। बीकानेर में विश्व पर्यावरण दिवस से पहले पर्यावरण जागरूकता रैली निकाली गई और पौधारोपण का कार्यक्रम आयोजित किया गया। जागरूकता रैली को राजस्थान भूदान बोर्ड के अध्यक्ष लक्ष्मण कणवासरा सहित अतिथियों ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कोटा मेडिकल कॉलेज में इस साल पहला देहदान हुआ है। कोटा के वल्लभवाड़ी निवासी राजकुमार के निधन के बाद परिजनों ने देहदान कराया। राजसमंद पंचायत समिति की ग्राम पंचायत पीपरड़ा में कलेक्टर और एसडीएम ने जनसुनवाई कर ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। जनसुनवाई में ग्रामीणों ने गांव में पेयजल समस्या की बात कही। जोधपुर में अशोक उद्यान गेट पर एक मजदूर का शव मिला। मृतक के चेहरे पर हल्की चोट के निशान मिले हैं। आशंका है कि पानी की कमी से मजदूर की मौत हुई है। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर आज पूरे राजस्थान में खास कार्यक्रम होंगे। इस अवसर पर प्रदूषण नियंत्रण मंडल खास रैली निकालेगी। बीकानेर में शिक्षा विभाग ने नई नीति से तबादले करने की घोषणा की थी, लेकिन अभी तक नई नीति का अता पता नहीं है। इसके चलते विभाग ने अभी तक तृतीय श्रेणी शिक्षकों के तबादलों पर भी निर्णय नहीं लिया। दौसा में राज्यसभा सांसद किरोड़ीलाल मीणा ने बड़ा बयान दिया है। मीणा ने कहा, कांग्रेस डरी हुई है तभी बाड़ेबंदी कर रही है। बूंदी में पुस्तक विमोचन और चुनरी महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि पूर्व मंत्री हरिमोहन शर्मा ने शिरकत की। जयपुर में खिजड़ी की बेटी नाट्य गाथा का मंचन होगा। जवाहर कला केंद्र जयपुर में इसका आयोजन होगा। बहुजन समाज पार्टी ने व्हिप जारी कर बीजेपी और कांग्रेस को वोट नहीं देने की अपील की है और निर्दलीय उम्मीदवार के पक्ष में अपने विधायकों को मतदान करने को कहा। बीएसपी प्रदेशाध्यक्ष भगवान सिंह बाबा ने कहा कि निर्दलीय उम्मीदवार के पक्ष में विधायक मतदान करें। सिरोही में सांसद देवजी पटेल ने केंद्र सरकार की योजना की उपलब्धि बताते हुए प्रेस वार्ता का आयोजन किया। इस दौरान पटेल ने जिले के प्रशासनिक अधिकारियों को दबाव में काम करने को लेकर तंज कसा। सांसद ने सिरोही विधायक संयम लोढ़ा पर भी तंज कसते हुए कहा कि राज्य सरकार ने लोढ़ा को झुनझुना पकड़ा दिया है। उन्हें खुद को नहीं मालूम कि वो किस पार्टी में है। दौसा में साइबर सेल के 2 फोन निःशुल्क उपलब्ध कराए गए। अब इन 2 मोबाइल फोन के माध्यम से साइबर सेल के सारे काम सरकारी मोबाइल फोन के माध्यम से हो सकेंगे। इससे सूचनाएं उच्चाधिकारियों तक पहुंच पाएंगी और किसी पुलिसकर्मी के बीमार होने पर साइबर सेल का काम प्रभावित नहीं होगा। राजसमंद में महाराणा प्रताप जयंती और मांड माता जी के मेले में भजन संध्या का आयोजन किया गया, जिसमें भीलवाड़ा के मशहूर गायक दिनेश अमरावसी और राजू भाई वैष्णव ने भजनों की प्रस्तुतियां दी। दौसा कलेक्ट्रेट में कृषि विभाग की आत्मा परियोजना की बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में कलेक्टर ने आत्मा परियोजना को लेकर समीक्षा की। साथ ही किसानों के लिए बनाए जाने वाले खाद्य सुरक्षा समूह और कृषक रुचि समूह पर ठीक प्रोग्रेस नहीं मिलने पर नाराजगी जताई। चित्तौड़गढ़ के मुख्यालय पर जिला क्लब में चल रहे तरणताल में तैराकी सीखने के लिए बच्चों में खासा उत्साह दिखाई दे रहा है। वहीं इसके साथ ही गर्मी से भी राहत मिल रही है। ये तरणताल जिले का एकमात्र तरणताल है जिसमें कुशल ट्रेनर स्विमिंग सिखा रहे हैं। गर्मी की छुट्टियों के चलते तैराकी के प्रति बच्चों के साथ महिलाओं और पुरुषों में भी उत्साह देखा गया। तेरापंथ धर्म संघ के 11वें अनुशास्ता आचार्य महाश्रमण ने बीकानेर के नोखा में पहुंचे। आचार्य के आवागमन से विधायक बिहारी लाल बिश्नोई सहित जैन समाज के हजारों श्रावकों ने उनका अभिनंदन कर आशीर्वाद लिया। झुंझुनू में पुलिस की नाकेबंदी के दौरान युवक के साथ हुई मारपीट मामले में पूर्व विधायक हजारीलाल गुर्जर ने बैठक ली, जिसमें युवक से मारपीट की घटना को निंदनीय बताया।
जनप्रतिनिधियों ने उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर थानाधिकारी के खिलाफ मामला दर्ज करने की मांग की। राजसमंद के कुंवारिया कस्बे में एक नंदी बैल 70 फीट गहरे कुएं में गिर गया। सूचना पर कई गौभक्त मौके पर पहुंचे, जिसके बाद नंदी को क्रेन की मदद से बाहर निकाला गया। मौके पर पहुंची पशु चिकित्सा की टीम नंदी बैल को अपने साथ ले गई, जहां पशु चिकित्सालय में उसका इलाज किया गया। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।